लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और आज मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त सी पर्सनालिटी मौजूद है। बहुत जबरदस्त राइटर, जिनका जब भी कोई ड्रामा ऑन एयर होता है तो बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार मतलब क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर ये हमेशा आती हैं। एक से एक बेहतरीन कहानी हमें देखने को मिलती है। तो वेलकम करेंगे हम अपने शो में मिसबा नौशीन को। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम महविश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा कि आपने टाइम दिया। और मुझे बहुत जबरदस्त मतलब फीलिंग आ रही है इस वक्त आपसे बात करके भी। अभी बज्जात की 2 एपिसोड्स ऑन एयर हुई हैं और मुझे लग रहा है कि तबाही मचा देगा ये ड्रामा, क्योंकि इतनी जबरदस्त शुरुआत इंशाल्लाह। है। कहानी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त, इमरान अशरफ की एक्टिंग इतनी जानदार कि सीरियसली बहुत मजा आया देख के। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको थैंक बहुत यू सो ज्यादा। मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाकई में हमें फीडबैक बहुत अमेजिंग मिल रहा है। मतलब एग्जैक्टली। जैसा हमने इतना ज्यादा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स बहुत प्यार करते हैं, फैन से बड़ी मोहब्बत मिल रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा मिसबा, मतलब जब मैं कोई भी ड्रामा देखती हूँ तो मेरे ज़हन में ख्याल यही आ रहा होता है कि यार मतलब कहानी बनाना, कहानी बुनना दिखने में तो बहुत आसान है कि हम कोई ड्रामा देख रहे हैं कि स्टोरी हमें नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो थॉट होती है, जो ख्यालात होते हैं, वो किस तरह से पूरी कहानी आती है, तकमील तक पहुंचती है। आपने कब शुरू किया था इस ड्रामे का, ख्याल आपको कब आया और इसको कहानी शक्ल आपने कब दी? मेरे शायद मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में जिक्र किया होगा कि मैं एक जुमले से या एक सीन बनता है मेरे दिमाग में, या कोई एक सिचुएशन आती है जिससे पूरी कहानी को मैं मतलब उसकी पूरी कहानी का आगाज हो जाता है, उसको बुनना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक छोटा सा वो फिर जिसको हम कहते हैं मेन आइडिया या मेन थीम आप जिसको बोलते हैं, तो उससे हम्म। ये हुआ कि बस मेरे दिमाग में एक एक जो सिचुएशन आगे चल के फोर्थ फिफ्थ या सिक्स एपिसोड में जो आएगी, जो मेजर इसका बैंग है सीरियल का। तो बेसिकली मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं कोई ऐसी कहानी बनाऊं जिसमें एक लड़की के साथ ये हादसा होता है। अब वो हादसा क्या होता है वो तो डेफिनेटली अभी मैं पहले आपसे शेयर नहीं कर सकती, वो तो आप लोग खुद देखेंगे। तो उसके बाद मैंने फिर इसके कैरेक्टर्स पे काम किया। फिर मैंने इसकी जो है वो स्टोरी लाइन पे काम करना शुरू किया, इसका प्लॉट मैंने पूरा एक उसको डिजाइन किया, और उसके बाद फिर मैंने शेयर जब किया अपनी जो मेरी हेड ऑफ कंटेंट थी आमरा शाहिद, तो फिर उनके कुछ सजेशंस आए। वो बहुत अच्छा फीडबैक देती हैं या बहुत अच्छी सजेशंस जब वो देती हैं अपने राइटर्स जिनसे भी वो काम करवा रही होती हैं, तो फिर हमने मिलजुल के उनके कोलैबोरेशन के साथ फिर मैंने इस पे आगाज किया काम करा। और ये मेरे ख्याल में 2020 में मैंने इसको लिखना शुरू किया था। सितंबर, आई थिंक सितंबर या अगस्त का महीना होगा। हम्म। और पूरा एक साल लगा मुझे इसको लिखने में, क्योंकि ये जो किरदारों की जो नफ्सियात थी, ये बड़ा एक ट्रिकी सा था, बड़ा एक साइकोलॉजिकली मेरे पे बड़ा एक वो था कि मुझे किरदारों की नफ्सियात को लेके चलना था। ये एक हम्म। सीधी सीधी कहानी नहीं थी मेरे लिए। तो इसके लिए सही। मुझे बहुत ज्यादा मुझे इसके लिए रिसर्च भी करनी पड़ी, और बहुत कीन होके मैंने इसको लिखा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई मतलब क्या कहते हैं भंड ना हो जाए हमसे। तो हम्म। इसलिए काफी टाइम लगा इस पे। जी। सही। अच्छा मतलब अभी बहुत कुछ सस्पेंस है इस ड्रामे में, मतलब वो ऐसी सीधी कहानी नहीं है, क्योंकि जो मैंने समझा, मुझे लगा कि इमरान अशरफ का जो बैकग्राउंड है वो बहुत मैटर करेगा इस कहानी के ऊपर, लेकिन आप कह रही कोई हादसा भी होने वाला है किसी लड़की के साथ और ये सब कुछ ना, तो मतलब काफी सस्पेंस से भरपूर ड्रामा है ये। देखिए, इस सीरियल की जो सबसे ज्यादा खूबसूरती मुझे जो लगती है ना, वो ये है कि इसमें आप मतलब बैक टू बैक इसमें आपको ना टर्न्स एंड ट्विस्ट नजर आएंगे। आप इसमें जो है वो ये नहीं है कि बस एक चीज आ गई और उसके बाद आप बैठे हुए हैं। इसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, जिसमें मतलब जो आपको इंशाल्लाह ताला कभी मतलब बोर भी नहीं होने देगा। और थोड़ी सी डिफरेंट लाइन है ये। जब हम कर भी रहे थे तब भी हमें अंदाजा था कि हाँ यार कुछ अच्छा या कुछ बिल्कुल हटके हम लोग कर रहे हैं, जो जियो की टीवी स्क्रीन पे पहले नहीं आया। या मतलब ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि किसी ने कोशिश ही नहीं की, बहुत अच्छा अच्छा काम आ चुका है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा काम ना हम भी करके दे रहे हैं, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज। वो जो स्टार्टिंग एपिसोड्स आई हैं, वो वली के जो उसका माजी है, डेफिनेटली वो उस पर इफेक्ट करेगा, उसकी लाइफ पूरी किस तरह डिस्ट्रॉय होती है।
तो वो सारी चीजें खुल के आएंगी। उसकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं या जो उस वजह से आई हैं, जो उसकी माँ का जो किरदार था, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट तो करती नहीं है ना इस चीज को। तो एग्जैक्टली। बच्चे इस चीज में सफर कर रहे होते हैं। तो बहुत कुछ है इस कहानी में आप लोगों के लिए, बस नहीं आप लोग। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा तो ये जब कहानी आप लिख रही थी तो आपके जहन में था कि जी ये किरदार आपने किससे अदा करवाने हैं? कोई चेहरे थे आपके जहन में अपने किरदारों के लिए? देखें, जब मैं लिख रही होती हूँ ना तब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। और मैं बहुत ज्यादा इन मामलात में ना, मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर का काम है और मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं आती। लेकिन जिस टाइम मुझे पता चला था कि इमरान अशरफ कर रहे हैं ये रोल, तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि इमरान अशरफ से बेहतर किरदार ये कोई भी नहीं कर सकता। हम्म। और फिर हमारी बहुत डिस्कशंस भी हुई इमरान अशरफ के साथ मेरी बहुत। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर हम्म। उन्होंने मतलब वो डूब के उन्होंने देखा उसको, कैरेक्टर को। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे पूछा कि आप वली को किस तरह से देखती हैं, वली आपकी नजर में क्या है। मैं हम्म। वो करूंगा जो आपकी नजर में है वली। तो फिर जो मेरे जहन में था, या वली को जिस तरह मैंने पोर्ट्रे किया, या मैंने जिस तरह उसको फील किया, या उसका जो पेन था, वो सारी मैंने उनके साथ डिस्कस किया। तो उसके बाद उन्होंने उससे अपना मतलब मैं कहती हूँ 200% दिया है वली के किरदार में। तो उस पे तो मैं मतलब 110% श्योर थी। और उसके बाद दूसरा किरदार दानियाल का आप लोग देख रहे हैं, हम्म। उसके लिए मुझे किसी और का कहा गया था, लेकिन मैंने फिर अली अब्बास का नाम रेकमेंड किया था। कि मैंने कहा था कि मुझे अली अब्बास चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि अगर वली इमरान अशरफ कर रहा है तो उसकी टक्कर का अगर कोई किरदार हो कर सकता है तो वो अली अब्बास कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो उनका तो मैंने खुद बोला था। जबरदस्त, मुझे ग्रेट। और जी हाँ, अच्छा, कोई कहानी डेफिनेटली मतलब किरदारों से बनती है, और आपकी मुझे बात जो बहुत अच्छी लगती है आपके ड्रामा सीरियल्स की, वो ये कि उन किरदारों के पीछे, जैसे आपने भी जिक्र भी किया, कि उनकी नफ्सियात का भी आप बहुत ख्याल रखती हैं। वो किरदार खाली नहीं होते, हर किरदार की अपनी एक कहानी, अपनी एक बैकग्राउंड के साथ चल रहे होते हैं। तो सब जी किरदार ही आपके दिल के डेफिनेटली बहुत करीब होंगे, इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से आप उन किरदारों को बनाती हैं। लेकिन अगर फिर भी मैं आपसे पूछूं कि इस कहानी का सबसे बेहतरीन किरदार या सबसे आपके दिल के करीब किरदार कौन सा है? मेरे ख्याल में अब तक आपको अंदाजा भी हो गया होगा, लेकिन मेरे जो दिल के बहुत करीब है कैरेक्टर, वो वली का है। वली वली का को किरदार। लिखते हुए, वली के किरदार से मैंने बड़ी मोहब्बत की है, जो सच है। उसके किरदार को मतलब उसका किरदार लिखना आसान नहीं था। एज अ राइटर मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर, क्योंकि बहुत मुश्किल इसका किरदार था। वो आप आगे आगे जैसे उसकी गिरहें खुलेंगी, आप उस चीज को देखेंगे। लेकिन ये है कि सबसे मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था और अभी तक है, वो वली का था। और अगर उसके बाद देखा जाए तो जो बिया की इनोसेंस है, वो जो डर रही है, वो सारा कुछ, वो एक चुलबुली सी लड़की का किरदार जो मेरे अक्सर ड्रामों में होता भी है, मतलब जैसे इश्क तमाशा में था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भी मैंने उसमें वो एलिमेंट भी रखा है। तो वो उसको भी ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। वो एक कॉम्बो उनका जो बना हम्म। है, एक खट्टा मीठा सा। तो हम्म। उसके बाद फिर, लेकिन सबसे पहले वली था। वली के सबसे बाद पहले वली। बाद में कोई किरदार आते हैं। जी अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इस बात से मेरे जहन में एक बात आई मिसबा, कि आप कहानियां लिखती हैं, किरदार दिल को छू भी जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी किरदार से इतनी मोहब्बत हुई हो कि दिल ये चाहा हो कि काश ये हकीकत की दुनिया में भी कहीं मेरे आसपास होता? देखें, हम लोग जो लिखते हैं ना कहीं, हम लोग फिक्शन राइटर्स मतलब हैं जरूर, कमर्शियल भी लिख रहे होते हैं, लेकिन हम लिखते तो इसी मुआशरे के ही किरदार है ना। हम्म। तो ऐसा मेरे दिल में तो कभी नहीं आया कि ऐसा कोई किरदार हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है कि कभी बहुत कोई प्यारा किरदार लिखा जाए तो फिर दिल चाह भी रहा होता है, काश यार ऐसा कोई ऐसा किरदार देखने को मिलता। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम जो इमेजिन करते हैं ना, तो हमारे लिए तो इमेजिनरी जो वर्ल्ड है वो हम ड्रामे में करके तो बड़े आराम से अपनी उस ख्वाहिश को भी पूरा कर लेते हैं। ऐसा कभी जबरदस्त। देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे वो किरदार। जी अच्छा, ग्रेट। अच्छा, एज अ राइटर आपको क्या चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है टू पुश योर लिमिट्स? देखें, मैं मेरा जो एज अ राइटर जो है, वो सिर्फ यही होता है कि कुछ अच्छी चीज
कुछ बेहतर चीज मैं ऑडियंस को दे सकूं, मुआशरती तौर पे कोई इस्लाही चीज। देखिए मेरे आप ड्रामे में, हर हर ड्रामे में आप मेरा कोई मैसेज देखेंगे। मैं उस चीज को वो देखती हूँ कि जो हमारी एक अपनी लिमिट्स को भी मैं क्रॉस ना करूं, मैं अपनी माशरती इकदार को भी, उस चीज को भी वो ना करूं, लेकिन कोई बहुत अच्छी चीज जो किसी के काम आ सके। तो मुझे लगता है राइटिंग ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, कर रही हूँ। और हम्म। मेरे मेरे ख्याल में तो ये चीज दिल पे भी असर कर रही होती है, लोगों को हम्म। फील हो रहा होता है। आप जो अच्छी चीज, अच्छी या बुरी कोई भी चीज अगर आप देना चाहते हैं ना, तो हम्म। वो जिस अंदाज में आप लिखते हैं या अगले को अगले तक पहुंचाते हैं या कन्वे करते हैं ना अपनी बात, उसी अंदाज में वो जाती है, वो दिल पे भी असर करती है। मेरा तो हम्म। ये है। सही सही। राइट जी। जी मिसबा, तो अच्छा कहानियां बहुत तरह की होती हैं। कहानियां मतलब हम देख, इतने अरसे से हम कहानियां पढ़ते आए हैं, कहानियां देखते आए हैं, लेकिन हर दफा ऐसा होता है कि हर कुछ अरसे के बाद एक ड्रामा सीरियल ऐसा जरूर आता है जो हमें चौंका देता है। तो आपके जहन में कोई हम्म। कहानी ऐसी है, मतलब कोई एक ऐसी अछूती कहानी जो आप तक अब तक आपने नहीं लिखी हो, लेकिन आपका बड़ा दिल हो कि मैं कभी इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ लिखूं? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। अच्छा। देखिए, मैं थोड़ा सा टैबूज पे काम करना चाहती हूँ, और मैंने एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखी भी, और उसके अभी तक जो मुझे जवाब आता है वो यही आता है कि नहीं, ये बहुत बहुत वो हो जाएगा, तो हम अभी इस पे काम नहीं कर सकते। ये चीज मुझे बड़ी तकलीफ देती है, क्योंकि मैं हम्म। थोड़ी सी अनयूजुअल सी चीजों को भी टच करना चाहती हूँ, और लोग उसको पसंद जरूर कर रहे होते हैं। मुझे बहुत ज्यादा एडमायर भी किया जाता है कि हाँ, आप कुछ अलग सोचती हैं, कुछ हट के सोचती हैं, आप वो राइटर नहीं हैं जो मतलब सास बहू के ड्रामा लिखने वाली हैं या वो स्टोरी देने वाली हैं। लेकिन फिर वो लोग ना वो करते नहीं हैं। तो ऐसी एक हम्म। नहीं, बहुत ढेर सारी कहानियां हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी शायद उसका वक्त नहीं आया, या हमारे पाकिस्तान में मतलब अभी वो चीजें टैबूज जो है वो इमेजिन की जाती हैं, तो इस वजह से कोई उनको हाथ नहीं लगा रहा। लेकिन जब कभी ऐसा कोई मौका है तो डेफिनेटली आप मेरा वो रूप भी जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। मैं बहुत सारी कहानियां लिखना चाहती हूँ ऐसी। जबरदस्त, ग्रेट। मैं जरूर, मेरी मतलब ये दुआ होगी, और मैं चाहूंगी कि जो आप चाहती हैं आपको वो लिखने का मौका मिले, क्योंकि ये हर बंदे का, हर आर्टिस्ट का ये हक है कि जो वो करना चाहते हैं उसको खुल बिल्कुल। के करने का मौका दिया जा सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बस हमारा फिर ये है ना कि हम लोग फिर थोड़ा हमें हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे होते हैं कि हमें राइटर्स, हम राइटर्स को स्पेशली आई थिंक शायद हम बहुत आसान हदफ है उनका, कि हमें बड़े आराम से हमारे आके बोल दिया जाता है कि आप लोग वही लिखते हैं, वही टिपिकल लिखते हैं, वही। अच्छा, अब हमसे जो लिखवाया जाता है हम वही लिखेंगे ना। जब जब हमें एग्जैक्टली। जहां जहां मौका मिलता है कुछ अलग करने का, हम लोग करते हैं, तब भी तो हम राइटर्स ही होते हैं ना। तो इस बिल्कुल। वक्त जो चैनल के अब जो एक वो है, वो उसी के हिसाब से ही हम लिखेंगे। तो बिल्कुल सही कुछ बात है। डिफरेंट जो है जब आया तो इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये भी एक बड़ा इल्जाम है मिसबा कि कहानी बहुत ज्यादा ड्रैग हो जाती है, ड्रामा बहुत लंबा चल रहा होता है। तो ये भी मुझे अंदाजा है इस बात का कि टीवी चैनल्स का एक दबाव होता है राइटर्स के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों को ही करना पड़ता है। बिल्कुल करना भी पड़ता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि टीवी चैनल्स की भरमार हो चुकी है माशाल्लाह। देखिए पीटीवी में सिर्फ एक सीरियल था, पीटीवी हम्म। सॉरी एक एक चैनल था। उस हम्म। पे स्पेसिफिक हफ्ते में सिर्फ 8 दिन जो है वो ड्रामाज आते थे। तो उसमें हम्म। बहुत कम मिकदार में ड्रामाज तब बनते थे, तब क्वालिटी या उस पे वो नजर। अब चैनल्स का पेट भी तो भरना है। आप देखें कि वो जो इतनी 7 बजे की स्लॉट है, 8 बजे की प्राइम टाइम की स्लॉट है, 9 बजे की है, उन्होंने अपने व्यूअर को कुछ ना कुछ तो देते रहना है ना। तो हम्म। वो उस सिलसिले में जब जब वो इतना ज्यादा काम होगा तो वो जाहिर है काम करवाया जाएगा उसमें। फिर आप या आप क्वांटिटी को देख सकते हैं या फिर आप क्वालिटी को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो मुतासिर होती है, इससे हम्म। हमें भी इनकार नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्राइम टाइम का सीरियल उठा के देखा जाए तो बहुत अच्छा काम अभी भी हो रहा है। मेरे ख्याल में जितने मायूस हमारी आवाम है, इतनी मतलब होने वाली बात नहीं है, काम अभी भी हम्म। अच्छा हो रहा है। जी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो खैर पाकिस्तानी ड्रामा की हमेशा से बड़ी फैन रही हूँ, और जितने भी माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो हर
कुछ अरसे के बाद हमें एक बेहतरीन ड्रामा देखने को मिलता है। अभी उसकी हाल ही में मिसाल बदजात है माशाल्लाह। अच्छा, हमने हमेशा ये सुना है मिसबा कि राइटर्स का एक स्पेस होता है लिखने के लिए। तो आपकी कोई ऐसी पसंदीदा जगह है जहाँ पे आप बैठती हो तो आइडियाज की भरमार हो? कोई एक स्पेस बनाई हुई है आपने? मेरा बेडरूम और बेडरूम। मेरा बेड। हाँ, मेरा बेडरूम, मेरा बेड। अगर मैं उस पे बस मुझे उसके लिए बस मुझे खाली वो टाइम एक चाहिए, पुरसकून सा। और फिर मैं मतलब मैं कब लेट के बड़े ढेर सारे तकिए वकिए लगा के तो फिर मैं लिखती हूँ। मेरा कोई स्टडी टेबल नहीं है, ना ही मुझे कभी इस तरह वहां पे, मुझे तो डायलॉग भी नहीं आता अगर मैं इस तरह बैठ के लिखूं अच्छा। तो बड़ा रफ टफ सा मुझे नहीं आता, पता नहीं राइटर्स को आता है, लेकिन मतलब एक वो जो लगता है ना सबको के राइटर्स तो ऐसे लिखते होंगे या उनका बल्कि स्टडी रूम होगा, स्टडी टेबल होगा। तो मेरा तो इस मामले में ऐसा नहीं है। मैं तो अपने बेडरूम में अपने बेड पे बैठ के, वो मेरा पर्सनल स्पेस है, वहां मैं बड़े मजे से बहुत कुछ जो है वो कर सकती हूँ, बहुत कुछ हम्म। लिखती हूँ, बहुत कुछ क्रिएट करती हूँ। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। ये भी अच्छा है कि बिल्कुल आप अपने आराम के साथ, ये ज्यादा अच्छी बात है कि कहीं फॉर्मल होके बैठना नहीं पड़ता। आराम से आप जहां पे बैठी हैं वहां पे बैठ के आपका काम हो जाता है, आइडियाज अच्छे आते हैं, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा, अगर बिल्कुल। मैं देखूं हाँ। मिसबा के, जब भी कोई ड्रामा सीरियल शुरू हो रहा होता है तो लोग जाते हैं कि इसमें कास्ट में कौन कौन है। मैं देखती हूँ कि कहानी जी। किसकी है। और कुछ राइटर्स हैं हाँ। ऐसे जिनकी अगर कहानी हो तो मैं कहती हूँ यार ये वाला ड्रामा तो देखना बनता है। उसमें से एक आपका नाम है। लेकिन अगर मैं थैंक आपसे यू सो पूछूं मच। कि आपकी फेवरेट राइटर कौन है, आपका कोई फेवरेट राइटर जिसका ड्रामा आता हो तो आप कहती हूँ कि भाई इसका तो जरूर देखना है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि खलील रहमान कंवर मुझे बहुत पसंद है। हम्म। हम्म। तो उनका तो मुझे, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ड्रामा मिस ना करूं। वैसे कोई अच्छा सीरियल अगर आ रहा होता है तब मेरी कोशिश होती है कि मैं वो उसको मैं जरूर देखूं, क्योंकि बuzz क्रिएट हो जाता, आप सुन रहे होते हो। हम्म। इसके अलावा जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छी, आपको पता है, राइटर भी एग्जैक्टली। हैं, साइमा अकरम साइमा अकरम चौधरी, चौधरी। क्योंकि उन्होंने, बिल्कुल उन्होंने तो एक ट्रेंड सेट किया है बिल्कुल। कॉमिक जो है वो सीरीज देने का। तो उस उनका तो मैं कोई सीरियल मिस नहीं करती। उनका कोई रमजान प्ले नहीं है, कोई ऐसा प्ले नहीं है जो वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने एक ट्रेंड सेटर वो बन चुकी है ना। तो वो बहुत हम्म। अच्छा अच्छा जब वो कर रही होती है तो फिर मैं बहुत उस चीज को एंजॉय कर रही होती हूँ। एग्जैक्टली। तो और अभी उनका तो मैं जो लाजमी करती लास्ट हूँ। प्ले गया है चुपके चुपके पिछले रमजान में, तो उसमें तो हमें ये भी पता चला कि साइमा अकरम ने बताया कि भाई वो किरदार, मीनू का जो किरदार था वो था ही बेसिकली मिसबा पे, कि मिसबा को देख के उनके जहन में ये कहानी आई थी पूरी। एग्जैक्टली ये सच है। देखिए मैं उनके सामने बिल्कुल एक वो बच्चा बनी हुई होती हूँ, बिल्कुल एक वो क्या कहना चाहिए कि मैं वाकई में वो सब कुछ करती हूँ। मैं वाकई में इतनी बोंगी भी हूँ और मेरे से बर्तन भी बहुत ज्यादा टूटते हैं, मेरे से मतलब चलते चलते मुझे चक्कर भी आता है, मैं गिरती भी हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। और जिस जिस वक्त हम मतलब गए, और ये वाकई मुझे पकड़ पकड़ के बिठाती हैं। और उनके साथ तो मेरा एक ऐसा रिलेशन है साइमा अकरम चौधरी के साथ, तो कि वो जैसे एक किसी बच्चे को नहीं आप कर रहे होते, वो बिल्कुल मुझे इस तरह से कर रही होती हैं कि तुम्हें किस वक्त क्या पहनना है, कैसा लगना है, किस फंक्शन पे तुम्हें कैसी ड्रेसिंग करनी है। तो वो उस हम्म। हिसाब से मुझे मतलब ना वो बड़े ही मोहब्बत से वो कर रही होती है। इसके अलावा जो मेरी कहानियां होती हैं, फिर हम्म। हमारी डिस्कशंस चल रही होती हैं, वो कुछ लिख रही होती हैं, तो मैं मतलब मुझे पता होता है कि अच्छा, अब जैसे चुपके चुपके जब वो कर रही थी, या इश्क जलेबी कर रही थी, या अभी रिसेंटली जो भी वो करेंगी जो अभी उनके दोस्त आएंगे रमजान प्ले, हम टीवी और जियो से। तो मुझे उनके स्टोरीज भी पता है, मुझे उनके कैरेक्टर्स पता है, हम सिचुएशंस मिलकर डिस्कस करते, तो हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा एक वो है, रिलेशन है। तो हम्म। बहुत प्यारी मतलब दोस्ती हमारी वो है। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत चीजें, और मैं उनको बकायदा कभी बता भी दिया करती थी कि अच्छा यार इसमें आप ये सिचुएशन भी कर सकती हैं ऐड, कि ये मैं इस तरह की थी, ये भी मैं करती हूँ। और कुछ वो खुद देखते भी हैं, तो वो वाकई में उन्होंने, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मेरा जो है वो किरदार लिखा था। वो बहुत जबरदस्त मोस्टली किया लोगों ने था। मुझसे सवाल भी किया इंडस्ट्री में कि अच्छा आप ऐसी दिखती तो नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसी ही थी, मुझे थोड़ा सीरियस भी अगर किया है तो वो साइमा अकरम चौधरी ने ही किया है, कि सब जगह ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा तुम्हें होना चाहिए, कि फिर आपको लोग सीरियस नहीं लेते ना। अच्छा। बड़ी डांटे भी खाई है मैंने उनसे। अच्छा, सही है। अच्छा, अभी बिल्कुल। जैसे विमेंस डे हाँ। अभी गया है, गुजरा है, ये मार्च का जो महीना है विमेंस डे के नाम होता है हमेशा।
तो मुझे आप दोनों की दोस्ती देख के और जो एक सपोर्ट होती है ना, मतलब जब आपका कोई ड्रामा सीरियल शुरू होता है तो साइमा जिस तरह से पोस्ट कर रही होती है, जिस तरह से सपोर्ट करती हैं आपको, तो और आप जैसे उनको सपोर्ट करती हैं, तो मैं वाकई बड़ा एडमायर करती हूँ इस चीज को। तो आप इस दिन के हवाले से भी कोई मैसेज देना चाहें कि कैसे मतलब औरतों के अंदर इतना इत्तेफाक, माशाल्लाह, जो कि कम कम दिखने अच्छा, में ये आता है, ये सवाल कैसे हमसे होती बहुत है? ज्यादा होता है। देखिए, थोड़ी सी मैं आपको एक बात बताऊं कि साइमा अकरम के बगैर मैं कुछ भी नहीं। ये एक हकीकत बात है कि उन्होंने मुझे जैसे आप उंगली पकड़ के किसी को चलना सिखाते हैं ना, उन्होंने मुझे ऐसे ही चलना सिखाया है। उन्होंने मुझे हर मेरे मतलब मुश्किल टाइम में मेरे साथ वो सपोर्ट बन के खड़ी रही है। देखिए, कामयाब होने के बाद तो सभी दोस्त होते हैं ना, वो मेरी उस वक्त की दोस्त हैं जिस वक्त मैं कुछ भी नहीं थी। मैंने एक सीरियल लिखा था और वो सीरियल मेरा ऑन ईयर नहीं आया था, मतलब उनसे मेरी दोस्ती के 2-3 साल बाद जाके वो ऑन ईयर आया था। और मैं तब स्ट्रगल कर रही थी और वो एक अपना नाम बना चुकी थी उस वक्त थी। हम्म। दूसरी बात ये है कि वो मुझसे सीनियर है, मतलब अगर वो काम के हवाले से देखा जाए, वो उनका नाम बन चुका है माशाल्लाह। अब भी आज भी वो बहुत बड़ी राइटर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है हमारी दोस्ती में कि हम एक दूसरे की इज्जत बहुत ज्यादा करते हैं। मैं हम्म। तस्लीम करती हूँ कि वो मुझसे सीनियर है और मुझसे हर लिहाज से मुझसे बेहतर हैं। और मैं खुद को जूनियर ही मानती हूँ उनका, और मानती हम्म। रहूंगी हमेशा, क्योंकि वो मुझसे हैं सीनियर। तो हम्म। देखिए, थोड़ी सी बात होती है तस्लीम कर लेने की। हम्म। अगर हम थोड़ा सा अगले बंदे की जहानत को, उसकी काबिलियत को तस्लीम कर लेना, तो ये मसाइल आए ही ना। कि जो हम्म। खवातीन में हमारा सिर्फ मसला ये है कि हम अगले बंदे को ना थोड़ा वो उसकी मानते नहीं है, तस्लीम हम्म। नहीं करते। तो हम्म। मेरे मामले में तो ये कभी रहा ही नहीं है। मैं उनको आप ही बोलती हूँ। बहुत ज्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और उनकी कोई भी बात मेरे लिए ना जैसे हुक्म का दर्जा रखती है। बेशक हम में बहुत ज्यादा दोस्ती है, लेकिन दोस्ती के साथ भी एक कभी हमने लिमिट्स नहीं क्रॉस की। तो शायद हम्म। इस वजह से है। तो मैं तो देखे यही कहूंगी कि ये जो एक जुमला है ना, बहुत बुरा मुझे लगता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। और हर लिहाज से किसी भी आप उसमें देख लें, या वो जड़ें काट रही है, वो ये सब। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी वुमेन्स डे के हवाले से कि हम औरतें बहुत स्ट्रांग हैं। हम बहुत कुछ कर सकती हैं अगर हम एक दूसरे की ताकत बन जाए। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली मैं तो सिर्फ यही बिल्कुल सही बात, कहूंगी जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, कोई भी मतलब कोई एक ऐसा किरदार जो आपको लगता हो कि बहुत ही जबरदस्त था, बिल्कुल एक कंप्लीट कैरेक्टर, आप अपने अलावा किसी भी ड्रामा के, इवन अगर बॉलीवुड से भी कोई हो, दुनिया में कहीं से भी कोई चीज आपने ऐसी देखी हो जिसमें आपको लगता हो कि यार ये किरदार ना बहुत कंप्लीट था, तो कोई आता है आपके जहन में जो आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत सारे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड का नाम लूंगी तो मैं वहां भी फंस जाऊंगी। तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में हर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। हम्म। लेकिन वैसे भी बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, जैसे मुझे पसंदीदा मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मुझे प्यारी अफजल बहुत अच्छा लगा था उसका किरदार। हम्म। और क्योंकि मैं पसंद करती हूँ खलीलुर रहमान कंवर को, तो इसी तरह मुझे उनके मेरे पास तुम हो में बहुत अच्छा लगा था। आयजा का जो उसकी महविश का जो किरदार हम्म। उसने किया था, वो बहुत मुझे किरदार जो थोड़े से यूनिक या कुछ थोड़े विलिंग होते हैं, मुझे वो मुतासिर करते हैं। जरूरी नहीं कि बड़े कोई हीरो टाइप और वो उस तरह के नहीं। कुछ अगर अगर कोई भी होगा, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ होगा, तो मुझे बहुत पसंद आएगा। मुझे उसमें वैरायटी देखने को अगर मिलेगी तो डेफिनेटली वो मेरा फेवरेट होगा। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा मिसबा, एक बात जो मैं आपको देख के हमेशा सोचती हूँ, वो ये कि जी। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी शक्ल सूरत की हैं, मतलब राइटर्स जो हैं वो कम, पर्सनालिटी जो है ना हमें कम नजर आती है कि वो इतने खूबसूरत भी हों और अच्छे हो। तो आपने कभी खुद से ये नहीं सोचा कि किसी अपने ड्रामे में कोई किरदार खुद निभाएं? मेविश मुझे ऑफर्स हुई थी, लेकिन मैं इतनी बुरी एक्ट्रेस हूँ कि मुझे पता है कि वो ड्रामा बहुत फ्लॉप होगा अगर मेरा भी हुआ तो। दूसरी अच्छा। बात ये है कि मैं बड़ी, हाँ सीरियसली, दूसरी बात थोड़ी सी ये है कि मैं एक्टिंग के लिए या इस फील्ड में आने के लिए गुड लुकिंग होना सिर्फ जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स होना चाहिए, जो मेरे ख्याल में मेरे अंदर नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़ी घरेलू सी लड़की हूँ, तो मुझे थोड़ा, और मैं सोशल भी बहुत ज्यादा नहीं हूँ।
तो मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है इस तरह का, इसलिए ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। हाँ, मुझे बस मॉडलिंग का शौक था पहले कभी, तो अब तो बस वो भी खत्म हो गया। अच्छा, चलिए गुड। अच्छा, मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, मैंने अभी जो बदजात की 2 एपिसोड्स देखी हैं, तो उसमें जैसे आपने कहा इमरान अशरफ वली का किरदार बहुत जबरदस्त है। उसके साथ ही हम्म, सबा फैसल जो वली की माँ का किरदार अदा कर रही है, तो वो बहुत मतलब उनके कुछ सीन्स आए जो उनका पास्ट स्पेशली दिखाया है, लेकिन अंदाजा हो रहा है बहुत ही आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह से उनकी परफॉर्मेंस है। तो शी किरदार इज माइंड ब्लोइंग। हाँ, सीरियसली मतलब मुझे, मैं सबा फैसल से जिस तरह से वो डांस के स्टेप्स कर रही थी और जो उनका बोलने का अंदाज था सब कुछ, तो वो मैं बड़ी इंस्पायर हुई उनसे, क्योंकि एक मुश्किल किरदार है वो। तो मुझे बहुत बहुत। अच्छा हाँ, लगा, मैंने कहा कि जरूर मतलब जो चीज अच्छी लगे तो उसको सराहना बनता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सबा फैसल ने मुझे भी बड़ा हैरान किया है। और सबा फैसल उससे पहले मेरे एक सीरियल इश्क तमाशा में कर चुकी थी काम, उसमें भी वालदा का किरदार उन्होंने किया था। वो जरा एक थोड़ा बिल्कुल एक सादा सा रोल था उनका। हम्म। तो जब ये रोल उन्होंने किया, और जिस तरह मतलब एक तो एक ज़ाहिर है मेरे जो हम इस सीरियल के जो डायरेक्टर हैं सिराजुल हक साहब, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो हम्म। उन्होंने रमजेश भी मेरा उन्होंने ही बनाया था, तो मुझे ये पता था कि वो कुछ हटके कुछ, क्योंकि वो राइटर भी हैं, तो वो चीज ना कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करके आपके सामने लेके आते हैं, मतलब ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा, कुछ बड़ा ही अलग सा उनको उनको भी होता है कि वो कुछ अलग करें। तो हम्म। जिस टाइम सबा फैसल को मैंने देखा तो मैं भी बड़ी हैरान हुई, बड़ी मैं मुतासिर हुई कि क्योंकि देखें अगर एग्जैक्टली। देखा जाए तो ये किरदार करना मुश्किल था कि कोई इस तरह का करके कोई बदजात गाली सुनना, और इस तरह का जो किरदार है जो फिल्मी एक्ट्रेस का उन्होंने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता, या हमारे अभी भी वो चीजें मतलब हो रही होती हैं। तो हम्म। उसमें क्योंकि मुझे याद है मेरा एक किरदार था भी, अपकमिंग एक मेरा सीरियल आएगा तो आप लोग वो देखेंगे, तो वो फिर वो किरदार इसी दुनिया का ही है, इसी मुआशरे का है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे एक्टर्स ने सिर्फ इस वजह से उसको मना किया कि उन्होंने कहा कि हमारा इमेज खराब होगा, हम ये नहीं कर अच्छा। सके। हम्म। हाँ, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। मैंने कहा कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ के एक्टर्स ये बात नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग बहुत मुतासिर हैं बॉलीवुड से। तो हम्म। वहाँ के एक्टर्स ये बात तो नहीं सोचते ना कि ये किरदार करने से हमारा इमेज खराब होगा, वो तो किरदार को हम्म। देखते हैं, किरदार की साइकी को देखते हैं, और वो देखते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस का कितना मार्जिन है। तो एग्जैक्टली। उन्होंने तो ये चीज कभी भी नहीं की, हमारे एक्टर्स ये क्यों करते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई ये चीज सुन के। हम्म। तो उस हिसाब से मैं देख रही थी, मैं इमेजिन नहीं कर रही थी कि सबा फैसल इतने आराम से इस चीज को इतना इजीली करके पोर्ट्रे करके तो हमारे सामने आ जाएंगी। और हम्म। उन्होंने वाकई में बहुत हमें हैरान किया, बहुत ज्यादा। बिला शुबा ग्रेट। वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत और बड़ी उन्होंने एक्ट्रेस प्रूव हैं और किया कि बहुत वो जी। कमाल के साथ, मुझे लगता है अगर सबा फैसल की जगह कोई और ये किरदार करता तो शायद इतना अच्छा नहीं कर सकता था जितना अच्छा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 एपिसोड्स बिल्कुल। आई हैं और उसमें बहुत उनके कम जी। सीन्स हैं, लेकिन इतनी माशाल्लाह जानदार परफॉर्मेंस थी कि नोटिस में आई है वो फौरन, कि कमाल किया उन्होंने माशाल्लाह इस बार। अच्छा, मैं कोई स्पॉइलर नहीं चाह रही आपसे बदजात का, अभी 2 एपिसोड्स आई हैं, कहानी अभी बड़ी लंबी बाकी है, लेकिन बस मैं चाह रही हूँ कि हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा कुछ ये पता चल सके कि हम क्या, एज अ व्यूअर हम क्या एक्सपेक्ट करें बदजात से, आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें क्या कुछ अछूता होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बदजात एक नाम है, कि आप लोगों ने सुना होगा कि बदजात की एक पुकार है, हर तरफ से बाज़ सुनाई दे रही है कि बदजात है, वली बदजात है, वली बदजात है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इसी बदजात वर्ड में ही है छुपा हुआ, कि समझ ये होता है कि चीज नजर कुछ और हो रही होती है, उसकी रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग देखते नहीं है, सोचते नहीं है। हम लोग जो सामने की चीज होती है ना, बस उसी को देख के अपनी राय कायम कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे अभी ये जब प्रोमोज आना स्टार्ट हुए थे, तो बहुत सारे इस पे रिव्यूज भी मैंने पढ़े थे और सोशल मीडिया पे काफी, कि जी हम देख रहे हैं कि ये ड्रामा जो है ये फलान ड्रामे की तरह, ये भी बस वैसा आ रहा है, ये तो इस तरह, और जो कहानियां ये जो अंदाजे लगाए गए थे सब गलत थे। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वाइब्स आ रही हैं ये जो, कि आप लोगों का हर अंदाजा गलत साबित होने वाला है इस सीरियल को लेके। अच्छा।
सरप्राइजेस मैंने रखे हैं इसमें। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब मुझे भी मतलब एक लगा था कि जरा एक जो है ना टिपिकल सी कहानी वही बदजात के हवाले से चलेगी, लेकिन अब आपकी बात, इस बात से मैं मतलब जरूर वो हो गई हूँ कि यार सारी एपिसोड सीन टू सीन फॉलो करनी है। आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल आप बिल्कुल, सरप्राइज होंगे, आपका आप ड्रामा बहुत सरप्राइज होने वाली हैं। एग्जैक्टली नहीं, वैसे भी आपका ड्रामा हो वो छूट जाए ऐसा पॉसिबल वैसे भी नहीं है, लेकिन अब मैं और ज्यादा जो है ना कंसंट्रेट करके देखूंगी। अच्छा, कुछ थैंक यू। सवाल मेरे आपसे आखिर में, जल्दी जल्दी, मुझे अंदाजा टाइम आपके पास कम है, तो जल्दी से मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी। हर राइटर एक रीडर भी हो, क्या ऐसा जरूरी है? हाँ, जरूरी है। देखिए, अच्छा लिखने के लिए ना आपको बहुत अच्छा सा पढ़ना भी चाहिए और बहुत अच्छा देखना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ग्रेट। अच्छा, राइटिंग के लिए आपका दिन का कौन सा टाइम ऐसा है जो आपको सूट करता है? देखिए, जो मुझे वक्त फ्री मिल जाए, मैंने अपना एक पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है कि सुबह बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद नाश्ता वाश्ता करवा के उसके बाद मैंने अपना लैपटॉप संभाल लेना है और मैंने अपना काम करना है। मैंने डेली बेसिस पे ही करना होता है, उसके लिए मेरी कोई छुट्टी नहीं है। तो और मेरे डेडलाइन, और इससे पहले कि कोई मुझे डेडलाइन दे, मैं पहले ही अपना काम जो है वो करके, और वो जो भी टाइम जब मुझे सुकून मिल जाए, और इस मामले में मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है कि अगर मुझे काम करना है तो मेरे बच्चे भी मुझे तंग नहीं करते, मेरे हस्बैंड भी मुझे तंग नहीं करते, और अगर मुझे खाना वाना, मैंने क्योंकि कुकिंग मैं खुद करती हूँ, तो अगर मैंने बिजी हूँ, मेरे स्केड्यूल बहुत ज्यादा टफ चल रहा है, तो अगर मैं खाना वाना कुकिंग वुकिंग नहीं कर पाई तो मेरे बच्चे भी इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, हस्बैंड भी करते हैं, मुझे बॉदर नहीं करते किसी भी बात पे। तो बस मुझे सुकून चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और बस दिमाग चल रहा हो। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मिसबा कि एक वक्त में एक राइटर को कितनी कहानियों पे फोकस करना चाहिए? सिर्फ 2 पे। उसकी वजह ये है कि मैं एक तो ये कहूंगी नहीं, क्योंकि हर चैनल की पॉलिसी ये होती है कि समटाइम, देखिए ये टीम वर्क होता है, ये सिर्फ एक राइटर या डायरेक्टर का काम तो होता नहीं है। जब मैं लिख रही होती है, जो हमारी प्री प्रोडक्शन होती है, उसमें एक सुपरवाइजर होता है, उसके साथ हम मिलके स्टोरी पे काम कर रहे होते हैं। वो सुपरवाइजर किसी एक सीरियल पे काम नहीं करवा रहा होता, वो पता नहीं कितने सीरियल्स पे काम जो है वो करवा रहा होता है। तो उसमें ये है कि सम टाइम ना डिले हो जाता है। तो जब आप एक कहानी से निकल जाते हैं या राइटिंग वाले उस मूड से निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपको वापस आने और मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जो जेन्युइन राइटर्स हैं, मैं उनकी बात करूं, यानी कि मुझे तो अपना मूड बनाने में और उसमें बड़ा वो होता है, क्योंकि जब आप स्टोरी से निकल जाते हैं तो वो आपका फ्लो भी टूट जाता है। तो उसको कायम रखने के लिए आप 2 सीरियल्स पे आसानी से काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी राइटर की इतनी कैपेसिटी होगी। उसके बाद जो है ना, फिर क्वालिटी जो है वो मुतासिर होती है कि 3-3, 4-4 स्क्रिप्ट्स मैंने देखे हैं लोगों को वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वो 4 स्क्रिप्ट्स जो एक लाइन में राइटर कर रहा होता है ना, उसमें सिर्फ एक चीज आपकी अच्छी निकलती है, बाकी 3 आपके लोगों को मतलब याद भी नहीं रहता कि कोई आया था, वो डिजास्टर्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ 2। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, हम देखते हैं मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में, कहानियों में कि बहुत अलग अलग दुनिया भर की जगह दिखाई गई होती है ना, तो आपको क्या लगता है कि ट्रैवल करना किसी राइटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे सांस लेना, ओ वाओ, जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, बिल्कुल। देखिए, ट्रैवल जब आप करती हो तो आपको एक्सपोजर बढ़ता है, तो क्योंकि हम लोग काम कर करके, मैं हूँ, आप हो, हम लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो हमें एक वो फ्रेश होने के लिए ना चाहिए होता है कुछ अलग। तो फिर ये है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रैवलिंग। तो मैं खुद जब बहुत काम कर करके थक जाती हूँ ना, तो फिर मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ। उसमें फिर ये होता है कि मैं खुद को मैं मतलब एनर्जेटिक फील करती हूँ, बहुत ज्यादा। सही, जबरदस्त, ग्रेट मिसबा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया इस वक्त। मतलब मुझे अंदाजा है कि आप कितनी बिजी चल रही हैं, आपकी इतनी पर्सनल लाइफ और ड्रामे के हिसाब से आप अभी काम कर रही हैं माशाल्लाह से, तो इतने बिजी स्केड्यूल में आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत ही कीनली फॉलो कर रहे हैं इस वक्त बदजात को, और वही जैसे आपने बताया भी, और मुझे खुद भी 2 एपिसोड्स देख के अंदाजा हो चुका है कि हमें बहुत कुछ जबरदस्त देखने को मिलने वाला है बदजात में। तो इंशाल्लाह बहुत सारी बेस्ट ऑफ विशेस आपके लिए और नेक तमन्नाएं। इंशाल्लाह आपके पिछले ड्रामा सीरियल्स की तरह ये भी मुझे उम्मीद है पूरी कि बहुत जबरदस्त जाने वाला है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच महविश। मुझे भी हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और वाकई में मैं आजकल इंटरव्यूज किसी को नहीं दे रही, लेकिन मैं आपको जो है वो इनकार नहीं कर पाती, क्योंकि आप इतनी मोहब्बत से बुलाती हैं और इतनी मोहब्बत से आप इतनी दूर से याद करती हैं, तो इसलिए जो है वो आपको तो मैं इनकार कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। बिल्कुल। पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना वो मेरे दिल के इतने करीब है, और यहाँ इतना दूर बैठ के मैं ये मतलब हमेशा मेरी कोशिश होती है कि अपने पाकिस्तानी ड्रामे को हम सपोर्ट जितना कर सकते हैं करें। और आपको ये जान के हैरत भी होगी मिसबा के मेरे शो में रोज आना एक सेगमेंट है बकायदा ड्रामा ऑन है के नाम से, जिसमें रोज आना मैं एक ड्रामे का रिव्यू देती हूँ। वीकली बेसिस पे हम लोग मतलब लेके चलते हैं और रोज हम ड्रामा रिव्यू शामिल करते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारी इंडस्ट्री है, हम बैठ के सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बाहर दुनिया में नहीं बताएंगे लोगों को कि हमारा ड्रामा कितना जबरदस्त है, कितना अच्छा हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो कैसे लोगों को पता चलेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अगर बेगा पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम पाकिस्तान का अच्छा चेहरा जो है ना वो दुनिया के सामने लेके आए, हम बताएं कि हम बहुत बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आइंदा आने वाले दिनों में बदजात भी मेरे ड्रामा रिव्यू में वीकली बेसिस पे शामिल रहने वाला है इंशाल्लाह। तो इसके रिव्यूज भी मैं अपने शो में देती रहूंगी जैसे बाकी सीरियल्स के देती हूँ। तो फिर एक दफा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा। और वही है कि जैसे वादे के मुताबिक बात हमारी जो हुई थी, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बदजात के मजीद कुछ किरदारों से भी और डायरेक्टर साहब से भी अपने लिस्टर्स को अनकरीब मिलवा सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर। थैंक यू मिसबा, थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब आपसे फिर दोबारा बात होती है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके काफी ड्रामे जो है वो इस वक्त चल रहे हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जरूर आपसे अनकरीब मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी बल्कि मेरा एक सीरियल है, मैं बताती चलूं आपकी ऑडियंस को कि वो दराड़ के नाम से शूट पे है। वो भी 7 स्काई की ही प्रोडक्शन है, तो मेरे ख्याल में वो भी आप जल्द ही देख सकेंगे। बिल्कुल, और मैं उसी के हवाले से कह रही थी, तो नहीं पता, लेकिन इसी साल इंशाल्लाह ताला वो भी ऑन एयर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और फिर हमारी आपसे जरूर बात होगी, हम जरूर उसको भी अपने चैनल पर प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू मिसबा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।